देखो कंटेंट आपको बेहतर मिलेगा, एक नंबर, आपके नोट्स प्रॉपर बनेंगे, यानी कम नोट्स होंगे, आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लोगे, ठीक है। और डेली आपको क्लास मिल रही है, डेली मिलेगी क्लास, ठीक है। और बेहतर नोट्स आपको, मतलब हम आपको बेहतर डेली नोट्स बनाकर दे रहे हैं, आपको सिर्फ बस क्या है कि सुनना है और लिखना है, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होना, और ध्यान रखना भाई साहब कि अगर आपने ऐसा कर लिया, एक महीना आप करके देख लो, उसके बाद आप कोई भी एग्जाम में बैठना, अगर उतना क्वेश्चन आएगा ना, अगर जो पिछला करंट का क्वेश्चन है, वो करंट का क्वेश्चन आपका अच्छे खासे से फंसने वाला है, क्योंकि हम लोग करंट पढ़ेंगे, स्टैटिक तो हम लोग इधर उधर से पढ़ ही रहे हैं, मेन टॉपिक जो है वो हम पढ़ें, नोट्स कैसे बनाते हैं, पढ़ने का तरीका क्या है, इतने अच्छे नोट्स बने होने चाहिए कि आप आराम से इजी से कोई भी क्वेश्चन है याद कर सको और एग्जाम में कर सको, आपके नोट्स में पढ़ने में मन लगे। चलो आज की क्लास देखते हैं फटाफट से फिर एक बार, ठीक है। तो साथियों आज 22 जुलाई 2024 की करंट अफेयर्स देखेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सावन का पहला सोमवार है, हर हर महादेव के नाम से, ठीक है। भगवान को प्रणाम करते हैं और अपने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते हैं। चलिए तो सबसे पहला है, यूनेस्को के 40वें विश्व धरोहर सत्र की मेजबानी कौन कर रहा है? तो नई दिल्ली कर रहा है। यूनेस्को की स्थापना जो हुई है वह 1945 में हुई है और 1946 में इसमें भारत शामिल हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लिखिए आप लोग, अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया, ठीक है। इन दोनों को नोट करिए, बिल्कुल हूबहू जिस तरीके से हमने लिखाया है आप उसी तरीके से नोट करेंगे, जिससे कि क्या है आपके नोट्स अच्छे बनेंगे और आपको कम नोट्स में याद करने से आसानी होगी और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नोट्स मेरे पास बोझ बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने एक नए सैन्य एयरबेस को मंजूरी दी है। उस एयरबेस कहाँ पर है? एयरबेस वो लक्षद्वीप में है, ये आपको दिख रहा होगा। चलिए अगले पे देख लेते हैं। अगला कह रहा है, मोटो जीपी इंडिया के जो नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हुए, इनका नाम क्या है? शिखर धवन। कौन बने हुए प्यारे भैया? शिखर धवन बने हुए हैं। नेक्स्ट है पांचवा, ये क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो कहां पर किया गया है? कोलकाता में किया गया है। कौन सा है? राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को अलग करके रख दिया है। अगला देख लेते हैं, लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया गया, कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया है। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया है। किसने किया है? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया है। यह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, ठीक। चलो अगला देख लेते हैं, इट्स क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में 10वें अफ्रीकी देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो आइवरी कोस्ट शामिल हुआ है। कौन हुआ है प्यारे भैया? आइवरी कोस्ट शामिल हुआ है। आ जाओ, अगला क्या कह रहा है कि नौमा कह रहा है IIFM 2024 मेलबर्न फिल्म महोत्सव में रामचरण, ये आपको दिख रहे हैं ना, रामचरण, ये दक्षिण भारत के फिल्म अभिनेता है टॉलीवुड के, रामचरण को सम्मानित किया गया है, ठीक है। याद रखना कि मेलबर्न महोत्सव में रामचरण को सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। यह सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता होंगे। अगला है 10th, हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन किया गया है। तो हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन कहाँ किया गया? दिल्ली में। कौन सा कोर्ट है? 30 हजारी कोर्ट, जो कि साकेत में पड़ता है। AI टेक्नोलॉजी का यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने NCR की तरह SCR गठित किया है? तो किसने किया है? तो आप बता दोगे भैया कि उत्तर प्रदेश ने किया है, ठीक है। NCR का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है। और SCR का क्या मतलब है? स्टेट कैपिटल रीजन, ठीक है। स्टेट कैपिटल रीजन, ठीक है, स्टेट कैपिटल रीजन। चलो तो देखो प्यारे भैया, नेक्स्ट है 11वां, क्या कह रहा है, PwC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो संजीव कृष्ण को चुना गया। किसको चुना गया है? संजीव कृष्ण को चुना गया है। नोट करिएगा। अगला, पद्मश्री पुरस्कार विजेता जो कमला पुजारी हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। वह कहाँ की थी? तो उड़ीसा की थी। इनको 2022 में पद्मश्री दिया गया था। ये देखो इनके दोनों नाक में नथनी है, दिख रही है। चलो अगला कह रहा है, हाल ही में किसने मार्स पर सल्फर मिलने की घोषणा करी है? तो नासा वालों ने करी। किसने करी है? नासा वालों ने मार्स पर सल्फर मिलने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है 14, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट करके जरूर नोट करिएगा 14 नंबर वाले को। क्या कह रहा है? $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, योगी गवर्नमेंट यूपी ऑन द मूव। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर सीलवंत ने लिखी हुई है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो तो आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थी, ये इंपॉर्टेंट थी
उम्मीद है आप लोगों ने नोट भी कर ली होगी और आप लोग डेली के डेली नोट्स भी बना रहे होगे। और आप लोगों से उम्मीद है लाइक तो प्लीज़ कर दिया करो, आप लोग लाइक नहीं करते हो, हमने देखा है कई बार, ना कमेंट करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो। तो आपसे मेरे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर कमेंट और कर दिया करें आप लोग, है ना। लाइक तो जरूर कर दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो कि हाँ भैया क्लास हमको कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, नमस्कार।